तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड होगा हमारी जितनी भी ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स होती हैं, जितनी ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं उन पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, तो मैंने इन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम के 4-5 लेक्चर में पीछे कवर करा रखी है पूरी थ्योरी। दूसरा, अगर इस पे मेरे पास इस वीडियो पे इनफ लाइक्स आए, इनफ रिस्पॉन्स आया, तो मैं सेम प्रोजेक्ट को, ये जो सेम प्रोजेक्ट जो मैंने जुपिटर नोटबुक पे किया है, इसे मैं इसी सेम प्रोजेक्ट को एक फुल स्टैक सर्वरलेस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा पूरा मशीन लर्निंग का, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि जुपिटर नोटबुक पे होगा, लेकिन इनफ लाइक और रिस्पॉन्स आने पे मैं इसे फुल स्टैक में कन्वर्ट कर लूंगा। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है। मैं सबसे पहले डेटा दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये डेटा कुछ ऐसा है कि हमें सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सब चीज़ों की वैल्यू दे रखी है। और उसमें हमें ये बता रखा है कि जब क्रॉप की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम या ह्यूमिडिटी जो भी है इतनी हो, तो हमें क्रॉप जो है किसकी लगानी चाहिए। मान लीजिए कुछ वैल्यू है ह्यूमिडिटी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, तो हमें राइस की क्रॉप लगानी चाहिए या कॉफ़ी की लगानी चाहिए। तो हमें इन सब की वैल्यूज दी होगी और हमें ये प्रेडिक्ट करना है। तो हमें डेटा सेट में कुछ ऐसे ही दिखेगा। ह्यूमिडिटी, पीएच वैल्यू, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ये सब दे रखा है हमें। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके रखी हैं। कोड में आपको हैंड टू हैंड टाइप करके तो नहीं दिखाऊंगा, तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक तो टाइम जाएगा, दूसरा इस प्रोजेक्ट को रन कराने में मेरे सिस्टम में लगा रहा हूँ 4.5 मिनट। तो मैं नहीं चाहूंगा वो चीज़ यहाँ पे हम खा जाए। तो यहाँ पे ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करी। मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, एक एक लाइन। पांडास, नंपाई, मैटप्लॉट, सीबॉन, सब बेसिक है, प्लॉटिंग वगैरह की लाइब्रेरीज है और एरे वगैरह बनाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने डेटा रीड करा, मेरे पास डेटा कुछ इस टाइप का है, ऐसा दिख रहा है CSV फाइल, जो कि यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम की फॉर्म में बना रखी है। डॉट हेड से क्या होता है, डॉट हेड से शुरू की 5 वैल्यूज आ जाती हैं। फिर मैंने देखा कितनी यूनिक यूनिक वैल्यूज हैं इस क्रॉप वाले सेक्शन में। जो क्रॉप वाला सेक्शन है हमारा, उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो आपको दिख रहा होगा राइस, मेज, चिकपी, किडनी बीन्स राजमा होता है, और बाकी मुझे पता नहीं, ऑरेंज, पपाया, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या डेटा मेरा अनबैलेंस तो नहीं है। अनबैलेंस डेटा का क्या मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक डेटा सेट है कि भाई बंदा जो कस्टमर केयर वाला है वो कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसने 100 कॉल करी और 100 में से 90 ने नहीं उठाया और 10 ने उठाया। और कुछ डेटा था हमारे पास कि किस एज के बंदे को कॉल किया, उसका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थी। और उसके बाद उसे कॉल मिलाई। तो हुआ क्या, हर 10 में से 9 जो है नहीं पिकअप करी और एक है पिकअप करी। तो जो कॉल का डेटा होगा कि पिकअप करी नहीं करी, तो वो कुछ ऐसा होगा, 0 मतलब नहीं करी और 1 मतलब करी है। तो यहाँ पे जीरोस तो बहुत होंगे लेकिन 1 हमारा कम होगा। तो डेटा क्या, कुछ मान लीजिए 1000 कॉल हुई तो 900 जीरो आ जाएंगे हमारे पास नियरली, और 100 1 आ जाएंगे, जो कि अनबैलेंस डेटा हुआ। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हमारी एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी इसमें। और इस बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस, जितने भी हमने एल्गोरिदम्स वगैरह डिस्कस करी हैं, तो एक बार जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी, ये वैल्यू काउंट्स की, सब 100 है। इसका मतलब ये डेटा जो है काफ़ी क्यूरेटेड है, पहले से ही बहुत ज़्यादा इसमें अच्छे से डेटा बनाया गया है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, ज़्यादा हमें डेटा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही है। फिर मैंने क्या किया, तो मैंने डेटा को 2 चीज़ों में बांटा। एक तो प्रेडिक्टिव क्लास। प्रेडिक्टिव क्लास कौन सी, जो क्रॉप थी कि कौन से टाइप की क्रॉप है, वो मैंने वाई में सेव कर लिया, और बाकी जो डेटा था वो अलग कर लिया, वो मैंने आईलॉग यूज करके कराया। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी का डेटा आ गया। ये -1 क्या है, -1 यानी कि पीछे से एक कॉलम हटा दो। -2 कर दूंगा तो पीछे से 2 हट जाएंगे। तो यही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रीसेट वगैरह करने की कोशिश करी, उसका यहाँ पे कुछ यूज नहीं है अभी फिलहाल। अब आते हैं मेन चीज पे। अब यहाँ से हमारा डेटा क्यूरेशन अपना हमारा जो है वो शुरू होता है। मैंने यहाँ पे एक कोरिलेशन प्लॉट बनाया। अगर आपने शायद ने लॉजिस्टिक का अगर वीडियो देख रखी है, तो हमने उसमें काफ़ी डिटेल में एक चीज़ पे बात करी है, वो है
मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके फीचर हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4। तो यहां पे अगर दो फीचर्स आपसी में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हुए हैं, 2 या 3 फीचर्स आपसी में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, तो जो हमारा एल्गोरिदम होती है, जो कि मान लीजिए ऐसे करके हमारा कुछ था, वेट्स 1, वेट 2, ऐसे, ये जो हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग थी, L2 रेगुलराइजेशन जो होता है हमारा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो उसमें टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है वेट्स के बीच में। छोटे छोटे मैं शब्दों में अगर कहूँ, मान लीजिए एक बंदा है, आप लोगों के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो बंदे की एज और बंदे की जो हाइट है, मान लीजिए आप 1 से लेके 25 तक की एज के लोगों का कर रहे हैं, तो एज और हाइट के बीच में काफी कोरिलेशन आएगा अगर आप 1 से लेके 25 की एज तक का ले रहे हैं तो, क्योंकि उसके बाद तो एज हाइट सेम ही रहती है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 से लेके 25 के एज के बच्चे हैं, उनमें आप डिटेक्शन कर रहे हैं, तो हाइट और एज जो है अपनी आपसी में काफी कोरिलेटेड होंगे, क्योंकि बंदे की जैसे एज बढ़ेगी वैसे उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो ये आपसी में F1 और F3 जो हुए हमारे, ये काफी ज्यादा कोरिलेटेड हुए। तो यही चीज मैंने जो फाइंड करी है यहाँ पे कोरिलेशन प्लॉट करके हीट मैप पे। अब ये हीट मैप क्या है, इसके बारे में भी लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरीज हैं, आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। वैसे सीधे सीधे कहूँ तो इसने क्या करा, कोरिलेशन निकाला हर फीचर का आपसी में, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का फिर फॉस्फोरस के साथ। जो कोरिलेशन वाला पार्ट है वो मेरी मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में, मैं उस जो प्लेलिस्ट है उसमें है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कोरिलेशन क्या चीज रहती है। तो नाइट्रोजन का फॉस्फोरस के साथ, पोटेशियम के साथ, टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, पीएच वैल्यू के साथ है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई देगा सिवाय एक चीज के, यहाँ पे हमारे जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है उसमें काफी हाई कोरिलेशन है, यानी कि अगर सॉइल में पोटेशियम ज्यादा है तो फॉस्फोरस भी ज्यादा है, या फिर फॉस्फोरस ज्यादा है तो पोटेशियम भी ज्यादा है, तो इनमें काफी कोरिलेशन है। और हम नहीं चाहेंगे कि ये दोनों के दोनों हमारे डेटा सेट में रहें, क्योंकि वही हमारी बात हो जाएगी मल्टी कोलिनियरिटी की। तो एक काम करेंगे, हम इनमें से एक को हटा देंगे। और ऐसा क्यों है, फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों, पोटेशियम के होने पे फॉस्फोरस ज्यादा है और फॉस्फोरस के होने पे पोटेशियम ज्यादा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम चुपचाप से जिसकी स्पेलिंग हमें खराब लग रही है वो हम रिमूव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास बचे कुछ ये डेटा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच वैल्यू, रेनफॉल। आप यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस मैंने यहाँ से ड्रॉप करके हटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने क्या करा, हमने करी स्केलिंग डेटा की। अब ये डेटा की स्केलिंग करना क्या हुआ, डेटा की स्केलिंग मैं एक बार बस छोटा छोटा करके, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि आप यहाँ तक आ गए हैं इस पोजीशन में कि आप ट्रीज की एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो आपको स्केलिंग के बारे में मालूम होगा। ये कोई पॉइंट है एक्स आई, और उस फीचर में जो एक्स आई का हमारा जो मीन है, मान लीजिए एज है तो यहाँ पे कुछ एज होंगी, और इन सबका हम मीन निकाल लें, तो वही मीन है यहाँ पे, ये मीन है डिवाइडेड बाय इन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक्स आई जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, तो वही हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग कर दी इसकी, ताकि उसके पीछे ही वजह बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 260, 270 ऐसे कुछ वैल्यूज हैं, और पीएच वैल्यू 6 है, तो हमारे जो डेटा है इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। वैसे तो स्टैंडर्ड स्केलिंग की आपको जरूरत इतनी रहती नहीं है जब आप क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, स्पेशली ट्रीज में, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लास स्केलिंग मैंने स्केलिंग कर दी है। आप नहीं भी करेंगे तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी और चीज में वर्क कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम पे या लॉजिस्टिक पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको स्केलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ स्केलिंग, मैंने ये करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे। वैसे इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ट्रीज में, आपको स्केलिंग करने की ऐसी जरूरत है नहीं ट्रीज में। अब बात आती है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस थ्योरी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, और क्या क्या हाइपर पैरामीटर्स, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, डेप्थ, ये सब क्या होता है ट्रीज में। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हमारा शुरू होता है। अब मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्रेन टेस्ट प्लेट्स, सिंपल है, ट्रेन और टेस्ट में बांट दिया, 20% डेटा टेस्टिंग के लिए, 20 बाकी 80% ट्रेनिंग के लिए, और फिर एक्यूरेसी स्कोर और ग्रिड सीवी। अब यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो नया कंसेप्ट क्या है, ये नया कंसेप्ट जो रहता है वो रहता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का। अब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या रहता है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड है, चलिए इसकी बाद में बात करते हैं, पहले के फोल्ड पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फीचर्स हैं,
फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, ऐसे ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन क्या है? यहाँ पे मान लीजिए ये फीचर्स मैंने ड्रॉ करे कि ये फीचर्स हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ रोज हैं डेटा की। अब मैंने कहा इन डेटा को, ये जो रोज हैं आपकी, आपने 4 सेक्शन में बांट दीजिए। कितने सेक्शन में बांटेंगे वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो मैंने कहा जितनी भी रोज है उन्हें 4 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ आइट्रेशंस रन करें। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैंने ले लिया कि भाई मुझे गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी का चेक करना है, तो सबसे पहले गिनी लेकर आएंगे। गिनी में आपके आइट्रेशंस रन होंगी I1, I2, I3 और ऐसी I4 एंड सो ऑन। तो आइट्रेशंस करेंगी 1 2 3। आपने क्या लिया, 1 वाला डेटा लिया, 2 वाला लिया, 3 वाला लिया, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने कहा 1 2 एंड 4, ठीक है। फिर आपने दूसरे में कहा 1 3 एंड 4, ऐसे आपने फिर चौथे में कहा 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे और फोल्ड आप खुद डिसाइड करेंगे के की वैल्यू क्या रहेगी, और इनका आप एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज जो आएगा, इनकी एक्यूरेसी का एवरेज, जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली है वो एक्यूरेसी ली है, इन सब आइट्रेशंस की एक्यूरेसी लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये 4 फोल्ड, क्या कहते हैं, 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की एक्यूरेसी आ जाएगी। फिर यही सेम चीज हम एंट्रोपी के साथ करेंगे और उसमें भी एक एवरेज आएगा, एवरेज 1 जो कि गिनी के साथ आया, एवरेज 2 जो कि हमारा एंट्रोपी के साथ आया, जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज हमने करी। यहाँ पे ग्रिड सीवी आपको दिख रहा है, और फिर यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। और ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, ये हमारा यहाँ पे ये रहा मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, थोड़ा सा इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। मैं एक बार इसे यहाँ पे ले आऊं। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या चीज है, मैंने कहा था आप एक बार गिनी के लिए चेक करेंगे, एक बार एंट्रोपी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हुई, लेकिन बाकी नीचे की चीजें क्या है, ये है हमारी बाकी क्या, हाइपर पैरामीटर्स। मैक्स डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या होता है हमारा, एक हाइपर पैरामीटर होता है जो कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग के, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी, डिसीजन ट्रीज में डेप्थ डिसाइड करनी है। नन यानी कि डेप्थ का कोई लिमिट नहीं है ऐसी, 5 और 10 कि 5 ही डेप्थ रखो, सिर्फ 10 ही डेप्थ रखो। और मैक्स डेप्थ नन यानी कि कुछ आप कितने भी रख सकते हो जितना आपको ठीक लगे। ये मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है कि एटलीस्ट 5 डेटा पॉइंट्स या एटलीस्ट 10 डेटा पॉइंट हो तो ही स्प्लिट करो, वरना मत करो स्प्लिट। और लीफ नोड बनने के लिए कि अगर लीफ नोड बनाना है तो मिनिमम कितने सैंपल होने चाहिए, मिनिमम 4 होने चाहिए तभी वो लीफ नोड बनेगा, मिनिमम 2 होंगे तभी वो लीफ नोड बनेगा। तो ये हमारे बाकी 2 हाइपर पैरामीटर हुए, और इस बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग वाले लेक्चर में। डिसीजन ट्री के 5 लेक्चर सिर्फ इसी थ्योरी पे कवर्ड है, और वो थ्योरी आपको पता होगी तभी आप ये ग्रिड समझ पाएंगे, और यही ग्रिड हमारी XG बूस्ट में भी आएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रिड ली, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासीफाई डिसाइड करा डिसीजन ट्री, और यहाँ पे डिसीजन ट्री मैंने कहाँ कॉल किया, ये ऊपर कॉल किया। ये ग्रिड सर्च करा, CV में डाला, एस्टिमेटर कौन सा डाला, क्लासीफायर, क्लासीफायर हमारा कौन सा, डिसीजन ट्री। पैरामीटर ग्रिड कौन सी है, कौन कौन से पैरामीटर्स हम एज अ हाइपर पैरामीटर लेके जज करेंगे, वो हमने यहाँ डाल दिए एज अ डिक्शनरी। ये CV इक्वल टू 5 का है, CV है हमारा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, और इसमें के की वैल्यू हमने 5 डिसाइड करी। और मैट्रिक्स के लिए हमने एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बेसिस पे इन सबको जज करो कि इनमें से किसका कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मैं एंट्रोपी का लेता हूँ, यहाँ 10 का और 5 का और 2 का कॉम्बिनेशन लिया, उस पर एक्यूरेसी कितनी आई। फिर मैं मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ गिनी, नन और 2 और 4 का, इसमें कितनी एक्यूरेसी आई। तो एक एक करके मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा और एक हमें बेस्ट पैरामीटर दे देगा। बेस्ट पैरामीटर कैसे, पहले तो ये मैंने रिजल्ट्स प्रिंट कर लिए, ये कोड रहता है, ये CV_results रिजल्ट्स हमें रिजल्ट्स दे देगा। रिजल्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट में पैरामीटर्स दे रखे हैं कि भाई गिनी था, मैक्स डेप्थ नन थी, और ऐसे करके बाकी का,
और थोड़ा सा और अगर आप राइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रैंकिंग दिख जाएगी कि क्या रैंक आई है स्कोर की। भाई यहाँ पे हमें एक्यूरेसी दे रखी है, यहाँ पे स्प्लिट 4 बार स्प्लिट कर रखा है डेटा, है ना, 5 बार, क्योंकि 4 का आप लेंगे अगर आपने 5 में स्प्लिट करा है तो के फोर्ड में। फिर हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा और उसकी रैंकिंग आ जाएगी। अब रैंकिंग आ गई, हम देखेंगे बेस्ट रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी आई, और फर्स्ट रैंक लेके उस पर अपना एक बेस्ट मॉडल ट्रेन कर लेंगे। मान लीजिए आपको प्रोडक्शन लेवल ऐप बनानी है या आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप एक बेस्ट पैरामीटराइज्ड मॉडल जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसे प्रोडक्शन में डालें। तो पीछे अभी तक जो हमने काम किया, अभी तक हमने फिगर आउट करने का काम किया कि बेस्ट हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, किस हाइपर पैरामीटर्स पे हमारा जो वो है मॉडल है वो वर्क कर रहा है। वो डिसाइड करने के बाद हम वो हाइपर पैरामीटर्स लेंगे। वो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कुछ ये आए हैं हमारे पास, वो ये खुद ही दे देता है, ये ग्रिड सीवी वाली लाइब्रेरी दे देती है। बेस्ट पैराम सर्च करिए, ये कोड है इसका, आप देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद वो बेस्ट पैरामीटर लेके हमने डिसीजन ट्री में डाल दिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 2 स्टार क्यों है यहाँ पे। ये पाइथन का कंसेप्ट है, डिक्शनरी अनरैपिंग का कंसेप्ट है। आप ये खुद से गूगल करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं स्पून फीड नहीं करूंगा बैठ के यहाँ पे, एक बार खुद या तो चैट जीपीटी कर लीजिए या गूगल कर लीजिए, जो भी आप ये डबल स्टार वाला कंसेप्ट देखिए क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल की तरफ ही। हमने फिट करा ट्रेन और टेस्टिंग डेटा वगैरह, टेस्टिंग यहाँ पे फिट करा। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्यूरेसी आई, वो एक्यूरेसी क्या आई हमारी 96.5, और काफी अच्छी एक्यूरेसी आई है। अब ये हमारे डिसीजन ट्री का क्लासिफायर बन गया है। मूव करते हैं एक्सजीबी पे। एक्सजी बूस्ट क्या है, चलो एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी ले, आप तब तक कोड देखिए इसका। आपको कोड देखा होगा तो आपको काफी चीजें सेम ही मिली होंगी, बस एक चीज को छोड़ के। वो क्या है, लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर यूं कि जो हमारा एक्सजीबी है वो ऑर्डिनल वैल्यूज हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि राइस लिखा था, फिर कॉफी लिखा था, है ना, कॉफी लिखा था, तो वो नाम की जगह ऐसा कुछ ले लेगा, 0 1 2 ऐसे करके। अगर हमने एनकोड कर दें, मान लीजिए राइस था, कॉफी था, वीट ले लीजिए, वीट लिया और उसको हमने 2 एनकोड कर दिया। ऐसे करके हमने एनकोडिंग कर दी बस सिंपल, कि राइस की जगह 0 है, कॉफी की जगह 1 है, वीट की जगह 2 है। तो एनकोडिंग करके हमने यहाँ पे सिंपल सिंपल वाई को एनकोड कर दिया और एनकोडेड वाई को डाला इंस्टेड ऑफ कि हम नॉर्मल वो डालें। तो यहाँ पे आगे मूव करते हैं, वही ग्रिड। अब इस ग्रिड में डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही होंगी, मैक्स डेप्थ, लर्निंग रेट और नंबर ऑफ एस्टिमेटर। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं पिछले 5 लेक्चर्स में, कि मैक्स डेप्थ क्या रहती है एक्सजीबी में, मैक्स डेप्थ का मतलब क्या होता है, लर्निंग रेट क्या रहती है, फिर आपका नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स क्या रहते हैं। ये सब चीजें पिछले 4-5 लेक्चर में हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो मैं फिर से उस पर बात नहीं करूंगा। ग्रिड सीवी का कोड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ही सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत नेम चेंज है, बस क्लासीफायर यहाँ पे एक्सजीबी क्लासीफायर है हमारा इंस्टेड ऑफ कोई और क्लासीफायर के। यहाँ पे हमारा एक्सजीबी क्लासीफायर में डिफाइन कर रखा है, और ये एक्सजी बूस्ट की लाइब्रेरी से बना है। एक्सजी बूस्ट की लाइब्रेरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बनाता हूँ। ये मुझे एग्जैक्टली बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो क्या था, एक कैगल पे एक कॉम्पिटिशन अटेंड कर रहा था और उसे लगा कि जो हमारी साइकिटलन है उसकी जो एक्सजी बूस्टिंग लाइब्रेरी है जीबीडीटी की, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाली, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो उसने क्या करा, बंदे ने खुद से स्क्रैच से एक लाइब्रेरी बनाई और उसका नाम दिया एक्सजी बूस्ट, और ये काफी ज्यादा फास्टर और बेटर परफॉर्म करती है रादर देन साइकिटलन वाली से। तो इस लेवल का बंदे का डेडिकेशन था कि उसने खुद की लाइब्रेरी लिख दी क्योंकि उसे दूसरे की स्लो लगी। तो फिलहाल तो हम उसे सिर्फ यूज करेंगे, बनाएंगे तो नहीं अभी। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड डाल दिया हमने। ग्रिड डालने के बाद यहाँ पे भी हमने रिजल्ट्स निकाले, रैंकिंग आई, पैरामीटर्स आए, सब आए एग्जैक्टली जैसे डिसीजन ट्री में था, कुछ चेंजेस नहीं। फिर से हमने दोबारा फिट करा बेस्ट पैरामीटर्स लेके, फिर से वही डबल स्टार आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास बेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई कि मिनिमम लीफ सैंपल वगैरह, मैक्स डेप्थ कितनी है, ये सब चीज़ें क्या है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी आई। भाई एक्यूरेसी क्या आई, 0.988। ये हमारा यहाँ पे जो आया वो आया बेस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी आई है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 98.8। ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई है हमारे उससे, क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री वाले से। डिसीजन ट्री से अच्छी क्यों है, क्योंकि डिसीजन ट्री हमारा 95.96.5 कुछ कर रहा था और इसने लिटरली 99 तक पहुंचा दिया। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सजी बूस्ट भी हो गया। अब इतनी हमने बात कर ली है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो एक चीज रह गई और वो था हमारा रैंडम फॉरेस्ट।
तो मैं कहूँगा आपने कोड देख लिया है, चीज़ें समझ ली हैं, और आपने होपफुली पीछे के लेक्चर्स भी देख लिए होंगे कि रैंडम फॉरेस्ट वर्क कैसे करता है। तो आप खुद से जाके थोड़े हाथ पैर मारिए, चीज़ें ट्राई करिए, एक बार कोड देखिए और उसके बाद आगे मूव करिए और शेयर करिए, ताकि आगे चल के अगर इस पर इनफ रिस्पॉन्स आया तो मैं एक फुल स्टैक सर्वरलेस इस पर बना के दिखाऊंगा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का, ताकि आप उसे जो फुल स्टैक ऐप होगी आपकी इसकी, वो आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकें। तो हम सिर्फ इस चैनल पे थ्योरी वोरी नहीं कर रहे हैं, हम पूरा पूरा प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए इनफ रिस्पॉन्स चाहिए होगा, और नहीं मिला मुझे इनफ रिस्पॉन्स तो मैं स्ट्रेट आउट आगे मूव कर जाऊंगा और 1 महीने 1.5 महीने बाद डालूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा लेट डालूंगा, लेकिन अगर इनफ रिस्पॉन्स मिला तो मैं अभी डाल दूंगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।